सो हेलो गाइस, दिस इज़ रवि कौशिक और यहाँ पे हम बिगनर्स वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं। 5 वर्कआउट हमारे होंगे, मतलब 5 मसल पार्ट्स होंगे बॉडी के, अपर बॉडी के, और हर पार्ट की 2 एक्सरसाइजेज होंगी और 2 ही सेट्स होंगे हर एक्सरसाइज के। ये फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी चेस्ट की, फ्लैट बेंच डंबल प्रेस। इसमें आपने ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का ध्यान देना है। जब आप डंबल को पुश कर रहे हैं तो आपने ब्रीथ आउट करना है, जब डंबल नीचे आ रहे हैं तो ब्रीथ इन करना है। अपनी लोअर बैक में थोड़ा लिफ्ट करके रखनी है, लोअर बैक बेंच से बिल्कुल चिपका के नहीं रखनी। सो गाइस, ये है हमारी सेकंड एक्सरसाइज चेस्ट की, इंक्लाइन बेंच बारबल प्रेस। इसमें भी आपने ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट का ध्यान रखना है। और गाइस, सबसे मेन बात आपने ये ध्यान रखनी है कि आप ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको बॉडी बनानी है, आप अपने दोस्त के चक्कर में जिम गए हैं, उसके साथ में जो कि ऑलरेडी 6 महीने या 1 साल से जिम जा रहा है और उसका वेट जो कैटेगरी हो चुकी है वो ज़्यादा बढ़िया हो चुकी है, वो इंटरमीडिएट हो चुका है, तो आप अभी भी बिगिनर हैं। आप बिगिनर की तरह ही लिफ्ट कीजिए। ज़्यादा लिफ्ट करेंगे तो आप उस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे जिस पे वो पहुंच चुका है। ओके गाइस, ईगो लिफ्टिंग बिल्कुल मत कीजिए, बॉडी बिल्डिंग कीजिए, अच्छे से कीजिए, मसल एंड माइंड कनेक्शन बनाइए, हर मसल को अच्छे से ट्रेन कीजिए। वीक के अंदर 6 दिन जिम ओपन होते हैं। 6 दिन में आप 6 बॉडी पार्ट्स कवर कर सकते हैं। आपके 5 बॉडी पार्ट्स हैं। मंडे आप चेस्ट लगाइए, ट्यूसडे आप बैक लगाइए और वेंसडे आप अपना शोल्डर्स लगा लीजिए, या फिर शोल्डर्स नहीं तो वेंसडे आप लेग्स लगा लीजिए। अपर बॉडी में थोड़ा रेस्ट हो जाएगा और फिर आप अपने थर्सडे को आप अपना शोल्डर्स लगा लीजिए। देन आप अपने फ्राइडे को आप अपने आर्म्स लगा लीजिए। सीधी सीधी बात है। सैटरडे संडे ऑफ कीजिए, रेस्ट लीजिए, खाइए। 70% याद रखिए डाइट का होता है, 30% आप जिम में जो कर रहे हैं, मशीनों के साथ रगड़ रहे हैं अपने आप को, वो 30% ही होता है। बाकी आपने मसल एंड माइंड का कनेक्शन ध्यान रखना है, उसी तरह वर्कआउट करना है। सो गाइस, ये है हमारा सेकंड वर्कआउट बैक। इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम लगा चुके हैं, पुलअप्स, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई है। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा वो डाल दूंगा वीडियो के साइड में, यही, जिससे आपको पता लग जाएगा कि उसको कैसे परफॉर्म करना है। बाकी मेन आप इस पे ध्यान दीजिए, लेट पुल डाउन है। आपने बिल्कुल एकदम मसल एंड माइंड कनेक्शन बना के ही इसे परफॉर्म करना है। ज़्यादा आपकी विड्थ नहीं होनी चाहिए ग्रिप की। अपने शोल्डर्स के हिसाब से ही आप उसको ग्रिप कीजिए रॉड को। और ये कोनियाँ आप जो देख सकते हैं, ये आगे से घूम के अंदर की तरफ आएगी, कर्व बनाएगी। यही कर्व आपने बनाना है वर्कआउट करते वक्त, ये वाला परफॉर्म। ज़्यादा आपने पीछे को बेंड नहीं होना है, उससे आपकी लोअर बैक में दिक्कत आ सकती है। और जो रॉड है उसको आपने चेस्ट तक लेकर आना है, चेस्ट से फिर धीरे धीरे ऊपर। गाइस, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट बिल्कुल मत भूलिएगा। जब आप रॉड को ऊपर छोड़ रहे हैं तो आप ब्रीथ आउट कीजिए, जब आप रॉड को लेकर आ रहे हैं तो ब्रीथ इन कीजिए। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, कॉन्ट्रैक्शन, माइंड एंड मसल कनेक्शन, वेट, रैप्स, ये आपने ध्यान रखना है। पोस्चर का आपने ध्यान रखना है। ज़्यादा वेट मत लिफ्ट कीजिए, बिगनर की तरह वर्कआउट कीजिए, ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट कर पाएंगे। सो गाइस, ये है हमारा थर्ड वर्कआउट, बाइसेप्स। इसके भी हम 2 ही एक्सरसाइजेस लगाएंगे। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, अल्टरनेट डंबल कर्ल। बाइसेप्स हमारे आर्म का पार्ट होता है। आर्म के अंदर हमारे 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब 3 पार्ट्स होते हैं। फोर आर्म्स भी हमारे आर्म्स के अंदर ही होते हैं। बाइसेप्स होते हैं और ट्राइसेप्स होते हैं। आपका गोल आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको क्या अच्छा चाहिए। अगर आपको आर्म्स अच्छे चाहिए, आप सोचते हैं कि सिर्फ बाइसेप्स लगाने से आपके आर्म्स अच्छे हो जाएंगे, गाइस, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, 40% आपका बाइसेप्स होता है आर्म्स के अंदर और 60% आपका ट्राइसेप्स होता है। अगर आप इफ़ यू वांट टू लुक हैवी, यू शुड ट्रेन ट्राइसेप्स मोर देन योर बाइसेप्स। ओके, बाइसेप्स आपके और भी वर्कआउट के अंदर छोटी मसल है। छोटी मसल आपके बड़े वर्कआउट के अंदर वो होती है, प्रिपेयर होती है, साथ साथ हिट होती है। आप जब बैक लगाएंगे, लेट पुल डाउन या फिर पुलअप्स, तो आप उसमें देखेंगे कि आपके बाइसेप्स भी बूस्टअप हो रहे हैं, आपके बाइसेप की मसल भी हार्ड हो रही है। उसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी आपने ध्यान रखना है कि अपनी लोअर बैक को बेंड नहीं करना, वेट ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना।
और गाइस पोस्चर का आपने ध्यान देना है। पोस्चर में आपने अपनी गर्दन को आगे नहीं लाना ज़्यादा, वेट आपने अपने हिसाब से उठाना है और कोनियाँ आपकी आउट रहनी चाहिए, चिपकनी नहीं चाहिए आपकी कोनियाँ बिल्कुल भी आपकी जो कमर है उससे। और कोनियाँ आप अपने ऊपर आगे मत लिफ्ट कीजिएगा, बिल्कुल भी कोनियाँ आगे लिफ्ट मत कीजिएगा गाइस, उससे आपको दिक्कत हो सकती है, वो आपके शोल्डर्स पे आ सकती है। जैसा कि आप देख रहे हैं कोनियों और कमर के बीच में गैप ये आपने बनाए रखना है, अपनी बॉडी को आपने लॉक करना है पोस्चर के अंदर, देन आपने ये वर्कआउट परफॉर्म करना है। और अगर आप 8 रैप लगा रहे हैं, 8 रैप लगाइए, वो 8 भी आपके किसी के 16 जितने ही होंगे। अगर आप किसी के कहने पे 16 रैप लगा रहे हैं यहाँ वहाँ अपनी बॉडी को हिला के, उसका कोई फ़ायदा नहीं है गाइस। आप अपनी बॉडी को हिट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, आप लगा रहे हैं बाइसेप्स लेकिन फूल रहे हैं आपके चूतड़, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जिस मसल का वर्कआउट आप कर रहे हैं आप उस पर प्रॉपर फोकस कीजिए, किसी और पे नहीं। सो गाइस ये है हमारी सेकंड एक्सरसाइज बाइसेप्स की, अल्टरनेट हैमर कर्ल। इसमें आपने ध्यान रखना है, आपने जो डंबल्स नीचे से ऊपर लेकर आने हैं उसकी ग्रिप चेंज हो जाएगी डंबल्स की। लाइक आप मुक्का बनाते हैं किसी को मारने के लिए, वही आपकी ग्रिप रहेगी। बाइसेप्स में आपकी नॉर्मल ग्रिप आती है, आपका जो वो होती हैं उंगलियां होती हैं उनका फेस आपकी फेस की तरफ होता है, ऊपर शोल्डर की तरफ होता है। इसमें जो उंगलियां हैं वो सामने की तरफ होंगी, जस्ट लाइक आप जैसे मुक्का बनाते हैं उस तरह। और आपने ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर भी आपने लोअर बैक को बेंड नहीं करना, आपने आगे नहीं जाना, ना आपने अपनी गर्दन को आगे लाना है। आप हल्का लिफ्ट कीजिए लेकिन मसल और माइंड का कनेक्शन बनाइएगा, इस वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। रैप ज़्यादा लगाइए बिगनर्स वर्कआउट में, क्योंकि आपकी मसल को स्ट्रेच आउट होने की ज़रूरत होती है। आपकी मसल को पता लगना चाहिए कि आप अब वर्कआउट करने लगे हैं, तो उसके जो सेल्स हैं वो धीरे 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 खुलेंगे। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट का ध्यान रखना है गाइस, बिल्कुल ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिन पे आपने फोकस रखना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आप बाइसेप्स जो डंबल आप उठा रहे हैं, हैमर कर रहे हैं, उसको आप आगे मत लाइए टांगों के पास, साइड में लेकर आइए टांगों के, उससे आप ज़्यादा अच्छे से लिफ्ट कर पाएंगे। और कोनियाँ आपने जोड़नी नहीं है, बिल्कुल भी आउट रखनी है कोनियाँ आपने इसके अंदर। ये आपके जो लॉन्ग हेड होता है बाइसेप्स का उसके लिए होता है, और जो हमने अल्टरनेट डंबल कर्ल करा था वो शॉर्ट हेड के लिए होता है, यानी वो अंदर वाले बाइसेप के लिए होती है और ये बाहर वाले बाइसेप के लिए होती है, जो आपका बाहर दिखता है, टिल्ला जिसे कहते हैं हम। सो गाइस ये है हमारा फोर्थ वर्कआउट ट्राइसेप्स, और ये हमारी ट्राइसेप्स की फर्स्ट एक्सरसाइज है, ट्राइसेप पुश डाउन। इसमें आपने पोस्चर पे पूरा ध्यान देना है। आपने जो कर्व आपने बनाया था अपनी लोअर बैक के अंदर जब आप बेंच प्रेस कर रहे थे, वो कर्व आपने लोअर बैक में बनाना है। अपनी चेस्ट को आपने अप रखना है, अपनी कोनियों को आपने ज़्यादा आगे नहीं लाना, ज़्यादा आउट नहीं रखना। और जो आप कलाइयाँ अपनी जो रॉड ऊपर ले जा रहे हैं उसको ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाना, अपनी चेस्ट के सामने तक लेकर जाना है और उसके बाद नीचे पुश करना है उसे, आपने उसे रॉड को नीचे पुश करना है। उससे आपके ट्राइसेप्स पर टेंशन आएगी, ट्राइसेप्स की मसल पे, और उससे आपकी ट्राइसेप की मसल जो है वो बूस्ट होएगी। ठीक है गाइस, ये आप पोस्चर देख सकते हैं, एग्जैक्टली इसी पोस्चर में आपने वर्कआउट परफॉर्म करना है। वेट अपने हिसाब से उठाइए, ज़्यादा हैवी लिफ्ट मत कीजिए। और गाइस मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है वर्कआउट करने का जिम के अंदर अगर आप घर जाके डाइट नहीं ले रहे हैं। आपने जल्दी से जल्दी डाइट लेनी है, आधे घंटे के अंदर अंदर आप कम से कम कुछ अच्छा ऐसा खाइए जिससे आपको एनर्जी आपकी वापस आए। एनर्जी के लिए आप कार्ब्स खाइए, अगर वेज हैं उबले आलू खाइए, नॉन वेज हैं अंडे खाइए, अंडे नहीं मिलते दलिया खाइए, फाइबर होता है उसके अंदर, वो भी नहीं है घर में चावल बनवाइए, चावल खाइए, वो भी नहीं है गाइस रोटी खाइए, दूध पीजिए। वेज है प्रॉपर, आपको उसमें ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और सो गाइस ये है हमारी सेकंड एक्सरसाइज ट्राइसेप्स की, ओवरहेड डंबल ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसमें आप सिंगल हैंड भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अभी आप बिगनर हैं तो आप डबल हैंड परफॉर्म कीजिए। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये गलती जो बिगनर्स करते हैं, कोनियाँ आउटसाइड रखना, ये गलत होता है। कोनियों को आप फ्रंट फेस रखिए,
ज़्यादा आउट नहीं जानी चाहिए आपकी कोहनियाँ, आपकी गर्दन के बराबर, आपके सर के बराबर में रहनी चाहिए। और इतना ही आपने डाउन करना है, इतना ही आपने लिफ्ट करना है, ज़्यादा लिफ्ट नहीं करना है, शोल्डर्स पे आएगी, ज़्यादा डाउन करोगे शोल्डर्स पे आएगी। गर्दन को आपने बिल्कुल नहीं हिलाना। पोस्चर आप देख सकते हैं, ये खड़े होके भी आप मार सकते हैं वर्कआउट, लेकिन आप बैठ के करें तो मैं कहूँगा ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि उसमें चीट नहीं होता। खड़े होके आप फिर भी अपने लेग की पावर यूज़ कर सकते हैं, वो चीट हो जाता है आपके वर्कआउट के अंदर। तो आप चीट मत कीजिए और बैठ के वर्कआउट परफॉर्म कीजिए। ज़्यादा कंसिस्टेंसी से आप अपनी मसल को ग्रो कर पाएंगे और ज़्यादा कंसिस्टेंसी से आप अपनी पावर को ग्रो कर पाएंगे, पावर ऑफ योर लिफ्टिंग। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ध्यान रखिए गाइस। और एक बॉडी को पोस्चर बना के लॉक करके उसके बाद आप हर वर्कआउट को परफॉर्म कीजिए। आपकी उसी मसल पे आएगा, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। मसल माइंड कनेक्शन आपका होना चाहिए, ज़रूरी है। सो गाइज, ये है हमारा 5th वर्कआउट शोल्डर का और लास्ट वर्कआउट। इसमें हम कर रहे हैं सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस। ये हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है इसके अंदर। इसमें आपने ध्यान रखना है गाइज, आपने शोल्डर्स जो आपकी कोहनियाँ हैं, आपने उसको शोल्डर्स के हिसाब से ही नीचे लेकर आना, उससे ज़्यादा नीचे लेके नहीं जाना बिल्कुल भी, और ज़्यादा ऊपर भी आपने स्क्वीज़ नहीं करना। एक हद तक आप उसको सीधा ही डंबल को उठाइए, लिफ्ट कीजिए, आप उसको भिड़ाइए मत, बीच में लाके ताली नहीं बजानी है। आपने वर्कआउट करने आए हो, तालियां वालियां मत बजाओ डंबल से। और ये आप लिफ्ट कीजिए अपने हिसाब से। अगर आपके उसमें जिम में ये बेंच है तो आप इस बेंच को यूज़ कीजिए, बेल्ट है तो बेल्ट लगा लीजिए, बहुत ज़रूरी है गाइस। जब भी आप कुछ हैवी लिफ्ट करते हैं तो आपकी लोअर बैक पे टेंशन आती है, तो इसलिए आप लोअर बैक की सपोर्ट के लिए वो जो बेल्ट होती है उसको यूज़ हमेशा कीजिए। चाहे आप हल्का उठा रहे हैं, चाहे हैवी उठा रहे हैं, डजेंट मैटर, आप उसे यूज़ कीजिए अगर आपको लगता है आपकी लोअर बैक वीक है। बाकी मैं लोअर बैक की भी आपको एक्सरसाइज डाल दूंगा अगली उसमें वीडियो में, आप वो भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो गाइस, ये है हमारी सेकंड एक्सरसाइज शोल्डर्स की, डंबल फ्रंट रेस, और लास्ट एक्सरसाइज भी कह सकते हैं आप इस वीडियो की। इसमें आपने ध्यान रखना है, अपनी लोअर बैक को आपने बेंड नहीं करना, बॉडी को ज़्यादा आगे पीछे नहीं हिलाना, पोस्चर लॉक करके आपने फिर जो डंबल है उसको रेस करना है फ्रंट साइड पे अपने फेस के आगे, अंदर की तरफ, थोड़ा सा अंदर की तरफ, बाहर की तरफ बिल्कुल भी नहीं। और ज़्यादा ऊपर मत लेके जाइए, ज़्यादा नीचे मत रखिए, सामने रखिए, वेट कम लिफ्ट कीजिए गाइस। और गाइस इसी तरह बने रहिए हमारे साथ, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे पेज को, और कमेंट कीजिए कोई पार्ट अच्छा नहीं लगा या आप कोई वीडियो चाहते हैं किसी उस पे एक्सरसाइज पे, तो वो बताइए, मैं उसकी वीडियो भी बना के आपके लिए पोस्ट करूँगा। सो ओके गाइस, दिस इज़ रवि कौशिक साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।